वक्फ संशोधन बिल 2024 पार्लियामेंट में पेश हो चुका है। अगर ये पार्लियामेंट के दोनों सदनों से पास हो गया तो ये एक ऐसा कानून बन जाएगा जिसके बाद अंदेशा है कि सरकार मुसलमानों द्वारा अल्लाह को वक्फ की गई या दान की गई संपत्तियों को अपने कब्जे में कर लेगी। ऐसा होने से मस्जिदें, मदरसे, स्कूल, कब्रिस्तान और बड़े बड़े मुस्लिम संस्थान मुसलमानों के हाथों से निकल जाएंगे। सरकार इनका जैसा चाहे इस्तेमाल करेगी। इन्हीं खतरों को देखते हुए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने दिल्ली के जंतर मंतर पर 13 मार्च को एक बड़ा धरना प्रदर्शन की कॉल दी है, जिसमें जमात इस्लामी हिंद, जमीयत उलमा हिंद, स्टूडेंट्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया, गर्ल्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन, जमीयत अहले हदीस, SDPI, वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया और दूसरे कई बड़े संगठन अपने कैडर के साथ इस धरने में शामिल हो रहे हैं। इस संबंध में जमात इस्लामी हिंद के जनरल सेक्रेटरी इंजीनियर मोहम्मद सलीम साहब ने प्रेस वार्ता को संबोधित किया। उन्होंने हमारे सवालों के जवाब में कहा, जब से ये बिल पहली बार लाया गया था उसी वक्त से पूरी मुस्लिम कम्युनिटी, सारी जमातें सब इस बात की कोशिश कर रहे थे कि ये बिल पास ना हो और पार्टियों पर दबाव बनाया गया और उसके नतीजे में ये बिल जो है वो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को दिया गया। तो एक बड़ी कामयाबी उस वक्त ये थी कि इस बिल को उस वक्त पास होने के बजाय जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को भेजा गया। जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने अब जो 14 अमेंडमेंट पेश करके दोबारा बिल को पेश करने की कोशिश कर रही है और कैबिनेट ने भी उसको अप्रूव कर दिया है। तो इससे हमको ये अंदेशा हो रहा है कि शायद सरकार इस बिल को इसी हालत में पास कर लेना चाहती है, जिसको हम समझते हैं कि ये अगर पास होता है तो ये वक्फ़ के पूरे सिस्टम को डिमोलिश कर देगा। वक्फ़ की पूरी जायदादें जो है उसका बड़ा हिस्सा ख़तरे में पड़ जाएगा। जो लोग कब्ज़े किए हुए हैं उनसे कब्ज़े हटाना मुश्किल हो जाएगा और डिस्प्यूट बढ़ जाएंगे। और इस तरह की जो तरमीम इसमें की गई है उसमें जो मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन है वक्फ़ में उसको डाइल्यूट करने की कोशिश की गई है। मुसलमानों को उसमें नॉन मुस्लिम ऑफिसर्स को रखने की शर्त लगा दी गई है और कई ऐसी तरमीम की गई है जो अगर पास हो जाता है तो वो बिल जो है वक्फ़ के पूरे सिस्टम को ही कमज़ोर करेगा। तो इसलिए 13 मार्च को ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से जंतर मंतर पर एक विरोध प्रदर्शन जिसमें सब लोग शामिल होंगे, उसका इसीलिए किया गया ताकि सरकार को ये संदेश दिया जाए कि वो समझदारी से काम ले और इस बिल को वापस ले। आप लोगों ने अपोजिशन से ये बात की, क्या अपोजिशन से बात हो नहीं पाई जिसकी वजह से ये मामला आया? नहीं, बात सबसे हुई है और जाहिर है कि जो लोग सरकार में हैं उनकी बहुत सी मजबूरियां हैं और सब हैं, लेकिन पूरी कोशिश की जा रही है कि जो सरकार के साथ एलाइज़ हैं उनसे भी बात की जा रही है ताकि वो भी इस बिल को पास ना होने दें। और जो अपोजिशन के लोग हैं वो उनके लिए तो कोशिश हो ही रही है, लेकिन इसके बावजूद भी चूंकि सरकार के पास एक नंबर मौजूद है और वो पास करा सकते हैं, इसी बात को देखते हुए ये विरोध प्रदर्शन रखा गया है। औरंगजेब को लेकर के अबू आसिम आज़मी आवाज़ उठाते हैं, उन्हें निकाल दिया जाता है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है, इसको किस तरह देखते हैं? नफ़रत का एजेंडा है ये नफ़रत के एजेंडा का पार्ट है कि आप हिस्ट्री को बदलना चाहते हैं, हिस्ट्री की बुनियाद पर आप यहाँ के मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत पैदा करना चाहते हैं, हिस्ट्री को बुनियाद बनाकर, और हिस्ट्री को भी आप गलत अंदाज में पेश करके और मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत फैला रहे हैं। तो ये देश को पीछे ले जाने वाला एजेंडा है। अभी मुस्लिम यूनिवर्सिटीज़ के कुछ आला अफसरान के खिलाफ कार्रवाई हुई, क्या मुस्लिम इदारे पे भी अब कार्रवाई हो रही है? नफरत का यहाँ भी बोलबाला हो रहा है। देखिए, ये सब कार्रवाइयाँ इसी का हिस्सा महसूस होती हैं कि ये जो लगता है कि मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत पैदा करके और उनमें डर और खौफ पैदा करके आप एक किस्म की नई जो राजनीति आप कर रहे हैं और समझते हैं कि इसी से आपकी राजनीति चल पाएगी। और तो ये हम समझते हैं कि देश की जनता को अब खुलकर इसका इजहार करना पड़ेगा कि हम नफ़रत की जो राजनीति है इसको आगे नहीं बढ़ने देंगे। और ये देश की जनता, मैं समझता हूँ, समझ रही है और मुझे नहीं लगता कि ये नफ़रत का एजेंडा ज़्यादा आगे बढ़ पाएगा। NGTV, The Voice of Common People।